ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर साहे शरीर का, गुरूर ना कर साहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। देह का गुरूर करना इस जमाने में तो बहुत ही बेईमानी हो गया है, क्योंकि शरीर का गुरूर हमेशा से जीव को रहा है, इसलिए इसको शरीर की प्राप्ति होती रही। देह का गुरूर रहा है, इसलिए इसे गुरूर चाहत रही है, इसलिए इसे मिलता रहा। लेकिन अगर इसने अपने स्वरूप की समझ पैदा की होती, जो खाक हो जाना है उसका गुरूर किया, उसे पाने की चाहत की, लेकिन जो अपना है, जो कभी मिटना नहीं है, उस पर गौर नहीं किया। जब कोई तपस्वी दीक्षा लेता है तो सबसे पहले वह इसी गुरूर को खत्म करता है। सबसे पहले देह की आसक्ति छोड़ता है। देह की आसक्ति के त्याग से होती है उसके सम्यक दर्शन की, देशव्रत की शुरुआत। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा। संसार शरीर और भोगों से वह विरक्त होता है। संसार भी आ गया, शरीर भी आ गया और भोग भी आ गए। तीनों से जिसने गठजोड़ कर रखा है वो संयमी नहीं बन सकता है। दिगंबर शासन की संयमी सचमुच में अचरज की चीज हैं, आश्चर्यजनक है इस काल में। और इस तरह की वृत्तियां कई सारे जैन लोग भी दिगंबर स्वरूप और दिगंबर तपस्या को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। किसी एक कोठारी का लेख पढ़ने को सुनने को आया, इसने दिगंबर मुद्रा के विपरीत काफी कुछ लिखा। किसी योगी इस जैन जैसे व्यक्ति का कुछ सुनने को आया, मुनि मुद्रा के प्रति खूब जहर उगला। इस काल में इस मुद्रा को समझना, स्वीकारना, पचाना काफी कठिन हो रहा है। जबकि वर्धमान महावीर स्वामी ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक कोई ना कोई दिगंबर वीतरागी मुनिराज साधक होते रहेंगे, दीक्षाएं होती रहेंगी। और दीक्षाएं होंगी तभी तो बोध पाहुट में कुंद कुंद आचार्य ने दीक्षा के संबंध में लगातार 12-13 गाथाएं कहीं, लंबा व्याख्यान दिया। कैसी होती है दीक्षा? निगंथा निसंगा निम्माणा साराय निर्दोषा निम्मम निरहंकारा पब्बजाए रिसा भणिया। ऐसी होती है दीक्षा। दुनिया में तो केवल कपड़े बदलने से दीक्षाएं हो जाती हैं। एक माला पहन ली दीक्षा हो गई, एक कोई मंत्र जाप करने लगे दीक्षा हो गई, हैं? एक तरह के कपड़े पहन लिए दीक्षा हो गई, हाथी रख लिया, घोड़ा रख लिया, बाबा जी बन गए, दीक्षा हो गई। काफी आसान है, देश में बाबाओं की संख्या बहुत है। लेकिन सच्ची दीक्षा दीर्घ कालकम पापम क्षालयति सा दीक्षा, दीर्घ काल से लगे हुए जीव के दोषों को, पापों को, विकारों को मिटाए वो दीक्षा।
ऐसी दीक्षा तो वीतराग निर्ग्रंथ जिन शासन में ही संभव है, और उसके लिए भी संविधान है। 28 मूल गुणों का संविधान है, और उसके अलावा कई सारी बातें और समझाई गई हैं कि निग्रंथा, पूरी तरह से निर्ग्रंथ होना होगा। निर्ग्रंथ मतलब गांठों से रहित, बाहर से कपड़े की गांठ भी नहीं तो भीतर से किसी लफड़े की गांठ भी नहीं होना चाहिए। निग्रंथा परिग्रह से रहित है। दूसरा अर्थ यहां पर निग्रंथ, निस्संग, निम्माण, निन्नासा, अराय, निर्दोषा, निम्मम, निरहंकारा, पब्बज्जा, ईर्षा, भणिया, ऐसा 49वीं गाथा में जो विशेषण दिए हैं सबके दो दो अर्थ किए। निर्ग्रंथ हैं माने परिग्रह से रहित हैं, लेकिन निर्ग्रंथ हैं विशिष्ट ग्रंथों के ज्ञान से पूरी तरह से सहित हैं। निरता ग्रंथस्य, ग्रंथों में निरत हैं माने शास्त्र के ज्ञान से सहित होना, परिग्रह से रहित होना। निस्संगा, किसी तरह का संग नहीं है, चीजें वस्तुएं नहीं हैं। और निस्संग का दूसरा अर्थ किया स्त्री आदि का संग नहीं होना, और निश्चित भाव पूर्वक 8 अंगों का बोध होना। निस्संग। निम्माण, निर्माण, मान से रहित होना, किसी तरह का मान, किसी तरह का अहंकार नहीं। अथवा निर्माण आशा, निर्माण है 8 मद कोई नहीं है, अथवा आशा से रहित हैं, और आशा निराशा, इसके 2 अर्थ किए। निराश का मतलब है किसी तरह की आशा नहीं रखना, और दूसरा अर्थ किया है अश्व, हाथी घोड़ा वगैरह नहीं रखना। नहीं तो ऐसे भी तो लोग हैं लाल कपड़े पहने और किसी के हाथी की चाकरी करने लगे, और बाबा जी बस तंबाकू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सूंघते जा रहे हैं, दिन भर पेट भरने की ही टेंशन पड़ी है और मांग रहे हैं, और लोग उन्हें वैसे देखा जाए तो इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ भिखारी को भी लोग साधु समझ लेते हैं, और विदेशों की संस्कृति ऐसी है कि वहाँ साधु को भी लोग भिखारी समझते। उदारता से हम सामान्य व्यक्ति को भी अच्छा दर्जा दे देते हैं, लेकिन जब सच्चे साधु की बात आती है तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि निराश हो। अराय, राग ना हो, दूसरा अर्थ किया है राजा आदि से दोस्ती ना हो। निर्दोष, दोष रहित हो, अथवा बात पित्त कफ आदि दोषों से रहित हो। निम्मम, ममता वाला ना हो, एक अर्थ किया। दूसरा अर्थ मध्य मास मधु त्याग, तीनों मकारों का त्याग वाला हो। निरहंकार, अहंकार से रहित हो। दूसरा अर्थ निर्हं, निर्घम, पाप से रहित हो, आत्मा से अनुराग करने वाला हो। इतने सारे विशेषण कह के साधु की महिमा कही है। निर्ग्रंथ हो, निस्संग हो, निर्माण हो, निराश हो, आशा पाले हैं। और जबकि आशा गर्त प्रतिप्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम कस्य किम की यदायाति वृथा वो विषाईशिता। गुणभद्र ने आत्मानुशासन में ऐसे कहा है कि आशा गर्त प्रतिप्राणी, हर एक व्यक्ति का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। आशा माने इच्छा, कांक्षा, चाहना। चाहत का गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा विश्व भी डाल दो उसमें तो भी कम मालूम पड़ता है। आप देख लो, एक देश दूसरे देश से क्यों खटास खाता है, क्यों दुश्मनी करता है,
जैसे हमारा देश है भारत देश, चक्रवर्ती भरत के नाम से जिसका नाम पड़ा, शुद्ध सात्विक शाकाहारी संस्कृति वाला देश। अब चाइना नाराज हो रहा है, पाकिस्तान दुखी हो रहा है। क्यों? वो कब्जा करना चाहते हैं, अमुक हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी आशा इच्छा इतनी बड़ी है कि उसके आसपास जितने भी छोटे बड़े देशों की सीमाएं लगी हैं, सबों से भी कुछ ना कुछ लूटना चाहता है और अपने को बड़ा करना चाहता है। अब आप देश से लेकर के एक आदमी तक को ले लो, आदमी को छोड़ो, कुत्ता बिल्ली तक को ले लो। वर्चस्व की लड़ाई। एक बार पेपर में एक फोटो छपा था, किसी तिराहे चौराहे पर दो सांड 2 घंटे से भिड़े हुए थे और वो उसको धकेलता, वो उसको धकेलता, वो उसको धकेलता, वो उसको धकेलता। वो फोटो ले लिया किसी ने और उसके नीचे लिख दिया, छाप दिया, वर्चस्व की लड़ाई। वो मेरा एरिया है, वो कहता है मेरा एरिया, वो उसको धकाता है, वो उसको धकाता है। संसार में यही चलता है, जानवर तक में। कुत्ता, यहां जो कुत्ते घूमते हैं रहते हैं, अपन जितना अपन इसको अपना समझते हैं वो इससे ज्यादा अपना समझते। आपके लिए हाँ, तो यही है कि संसार में आशा का गड्ढा बहुत बड़ा है। आप देख लो, एक सामान्य व्यक्ति को वो कहता था कि साहब दाल रोटी साग दे देना, इतने में मैं आपका सब काम करता रहूँगा, यहाँ रहा आऊँगा, चौकीदारी पर रख लो। आपने कहा भाई ठीक है, लेकिन तेरे बाल बच्चे भी हैं तो 1000 रुपये महीने भी दे दूँगा। वो उसको ठीक लगा। फिर बाद में 2000 पर आता है, 5000 दे दो, अब पढ़ाई होने लगी है, 10,000 दे दो, अब बड़े हो गए बच्चे। अच्छा, ज़रूरत के हिसाब से मांगता है, सो भी ठीक है। कई बार सिर्फ आशा इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए लोग इकट्ठा करते रहते। तो आशा का गड्ढा भरता नहीं है। अगर उसके नाम आप पूरा बंगला भी कर दो तो और चाहिए, फिर दुकान भी चाहिए, फिर और सामान भी चाहिए। आशाएं बढ़ती जाती हैं, कांक्षाएं खत्म नहीं होती हैं। इसलिए त्यागी, व्रती, तपस्वी, दीक्षार्थी कैसा होता है? आशा से रहित। पहले से हमने योजनाएं बना रखी हैं, आशाएं बना रखी हैं, कैसे काम चलेगा? आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत आशायायो भवेद दासा सा दासा सर्वदेही नाम। हैं? आशा को, इच्छाओं को जिसने अपना दासी बनाया, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा निरोधा संवरः। इच्छाओं का निरोध करने से ही तप होता है, और तप ही एक तरह का संवर है। जिसने इच्छाओं को, आशाओं को दासी बना लिया, उसने समझ लो सारी दास जगत को दास बना लिया, दासी बना लिया। महान तपस्वी मुनि राजों के चरणों में बड़े से बड़ा अमीर आदमी, बड़े से बड़ा पद वाला व्यक्ति झुक जाता है। क्यों? अब देखा जाए तो उनसे कोई भय नहीं है, उनसे कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन उनका त्याग, उनकी निराशा, उनकी इच्छा से रहितता, वह ही इतनी वजनदार है कि आशा इच्छा कामना वाला व्यक्ति उनके चरणों में आके झुक जाता है। उसकी खुद की चाहनाएं रहती हैं। अगर विवेक और भक्ति से झुकता है तो वैसा पुण्य कमाता है, और कहीं इच्छा कामना रहती है कि इनसे कुछ मिलेगा, उनके आशीर्वाद से तो कितने लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। तो एक वो बात हो गई। तो आशाओं के दास जो हैं वो जिस चाहे के दास बन जाते हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग खोटे खोटे लोगों के भी नीचे काम करने को तैयार हो जाते हैं। भाई मिलना चाहिए, कुछ पैसा मिलना चाहिए।
आशाएं हैं जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा उनका विकल्प है। और जिनने आशा को दास बना लिया उनका दास सारा जगत है। जिन्हें परमात्मा बनना है उन्हें सबसे पहले इच्छाओं को, आशाओं को जीतना चाहिए। अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गमम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। ऐसे विचार करो हे योगी कि एक तिनका भी मेरा नहीं है, जरा सा किसी चीज का तुच्छ सा अंश भी मेरा नहीं है। मैं तो पूरी तरह से निस्संग हूं। और इस तरह का विचार, इस तरह का चिंतन करोगे तो 3 लोक के स्वामी हो जाओगे। लेकिन मैं ये बना दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये जोड़ दूं, इसी तरह का विकल्प, मैं इसको सुखी करूं, मैं इसको दुखी करूं, इसी तरह के विकल्पों में खुद ही दुखी सुखी होता रहता है, शांति नहीं पाता है। इसलिए वही दीक्षा है जिसमें आशा का भी त्याग है, जिसमें राग का त्याग है अथवा राज भक्ति, राज सेवा का त्याग है। राजाओं से ज़्यादा दोस्ती, मंत्रियों संतरियों से ज़्यादा दोस्ती, मित्रता, घनिष्ठता नहीं करना, नहीं तो कभी कभी गले की फांस बन जाती है। निर्दोष होना चाहिए, स्वस्थ शरीर वात पित्त कफ से रहित और स्वस्थ मन दोषों से रहित, निर्विकार मन, निर्मम हैं। साधु हैं तो उनका तो यूं मध्यमास मधु का त्याग होना चाहिए, होता है। इसलिए एक दूसरा अर्थ किया कि निर्मम, धन पैसा आदि, सोना चांदी आदि के ममकार से भी रहित, उसके संग्रह से भी रहित, निरहंकार, अहंकार से रहित है। कभी इसी चीज़ का यह अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना त्याग किया, मैं इतना बड़ा महाराज। अरे भी ये कोई अहंकार करने की चीज़ नहीं है। इतना अच्छा लक्ष्य, इतना अच्छा पद, इतना अच्छा मार्ग पा लिया तो अब इससे तो संभर निद्रा पर ध्यान दो। ऐसे सर्व दोषों से रहित प्रविज्ञा होती है, जिन दीक्षा होती है। अब बताइए सारे के सारे गुण किस में पाए जाते हैं? दिगंबर मुनि में पाए जाते हैं, और किस में पाए जाएंगे? बाकी तो ढूंढना मुश्किल है, हैं? अगर दिगंबर रहने वाले कोई दूसरे नागा साधु वगैरह भी हैं तो भी उनकी अपनी कोई ना कोई कामनाएं, कल्पनाएं, बेस की निर्दोषता नहीं है, कोई ना कोई दोष लगा है, किसी ना किसी प्रकार की ममता तो लगी ही है, आशाएं तो लगी ही हैं।